सर्वभ्य नमो नमः। मैं सुखमणि सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा पाठ त्रयोदशः पाठः शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि। तो बच्चों, शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि का अर्थ क्या है? शीतो यानी कि दुनिया में, राजते अर्थात शोभा पाता है, भारत स्वर्णभूमि भारत स्वर्णभूमि की तरह, अर्थात पूरा पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? भारत स्वर्ण भूमि की तरह पूरे दुनिया में सुशोभित होता है। यह पाठ डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। इस पाठ को आपके पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र भारत के खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग एवं सामरिक शक्ति के बारे में अवगत हो तथा इसके प्राचीन संस्कृति, परंपरा, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति के बारे में बच्चे अच्छी तरह से अवगत हो तथा इन श्लोकों को पढ़ते हुए बच्चों के मन में देश के प्रति गौरव महसूस हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का पाठ शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि। पहला श्लोक। सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति सस्यधरेयं शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि। सुपूर्णम, सुपूर्ण अर्थात पूरी तरह से पूर्ण, पूरी तरह से भरा हुआ। सदैव अस्ति, सदैव जोर अस्ति, ये दो शब्द यहाँ पर, सदा प्लस एव सदैव प्लस अस्ति। सदा यानी कि हमेशा, एवं मतलब ही, अस्ति मतलब है, अर्थात हमेशा ही है। तो पूरा दोनों शब्द का क्या हो गया? हमेशा ही भरा हुआ है। खाद्यान्न भाण्डम, खाद्य यानी कि खाना, अन्नम मतलब अनाज, अर्थात खाना और अनाज के भाण्डम अर्थात भंडार। तो हमेशा से ही खाद्य और अन्न का भंडार भरा हुआ है। नदीनाम जलम यत्र पीयूषतुल्यम, नदीनाम यानी कि नदियों के, जलम जल, यत्र यत्र यानी कि जहाँ, पीयूषतुल्यम, पीयूषतुल्यम यानी कि अमृत के समान, जहाँ नदियों के जल अमृत के समान है। इयम स्वर्णवद् भाति सस्यधरेयम, इयम यानी कि यहाँ, स्वर्णवत सोने की तरह, भाति, भाति मतलब शोभा पाता है, सस्यधरेयम अर्थात सस्य यानी कि फसलें, अर्थात इस धरती पर फसलें सोने की तरह लहलाते हैं। शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि, भारत स्वर्णभूमि की तरह पूरी दुनिया में सुशोभित होता है। तो ये पूरे श्लोक का मीनिंग और एक बार मैं बोल लेता हूँ आप लोगों को। जहाँ खाद्य और अन्न का भंडार हमेशा भरा रहता है, जहाँ के नदियों का जल अमृत के समान है, जहाँ फसलें सोने की तरह लहलाती है, वह देश भारतवर्ष पूरे दुनिया में स्वर्ण भूमि की तरह शोभा पाता है। दूसरा श्लोक। त्रिशूलाग्नि नागैः पृथ्वी अस्त्र घोरैः अनुनाम महाशक्तिवि पुरीतेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि। त्रिशूलाग्नि नागैः पृथ्वी अस्त्र घोरैः, त्रिशूल, त्रिशूल अग्नि यानी कि अग्नि, नाग यानी कि नाग, पृथ्वी अर्थात पृथ्वी, अस्त्र, अस्त्र, घोरैः मतलब खतरनाक, अर्थात त्रिशूल, नाग, अग्नि, पृथ्वी आदि खतरनाक शस्त्रों से युक्त। त्रिशूलाग्नि नागय पृथ्वी अस्त्र घोरैः का अर्थ हुआ त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक, घोरैः अर्थात खतरनाक, भयानक, भयानक अस्त्रों से युक्त। अनुनाम महाशक्तिवि पुरीतेयम, अनुनाम यानी कि न्यूक्लियर, परमाणु, परमाणु महाशक्ति संपन्न है ये देश, अर्थात त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक या भयानक शस्त्रों से युक्त
यह परमाणु महाशक्ति है। सदा राष्ट्र रक्षारतानाम धैर्यम, सदा यानी कि हमेशा, राष्ट्र रक्षारतानाम अर्थात राष्ट्र को रक्षा करने वालों की, धरा प्लस इयम धैर्यम, यह धरती अर्थात यह धरती हमेशा राष्ट्रों को रक्षा करने वालों की है। शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि, भारत स्वर्णभूमि की तरह पूरी दुनिया में सुशोभित होता है। तो पूरे श्लोक का अर्थ क्या हो गया? त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि भयानक अस्त्रों से युक्त यह परमाणु महाशक्ति है। हमेशा राष्ट्रों को रक्षा करने वालों की यह देश भारतवर्ष पूरी दुनिया में स्वर्ण भूमि की तरह शोभा पाता है। देखते हैं अगले श्लोक। इयं वीरभोग्या तथा कर्मसव्या जगत वंदनीया च भू देवगया सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धैर्यम शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं यानी कि यह वीरभोग्या, वीरों के द्वारा भोग करने लायक अर्थात वीरों के द्वारा भोग करने योग्य, तथा कर्मसेव्या, कर्म के द्वारा सेवा करने योग्य, अर्थात यह देश वीरों के द्वारा भोग करने योग्य तथा कर्म के द्वारा सेवा करने योग्य, जगत वंदनीय, और यह देश दुनिया के द्वारा पूजा करने लायक, और भू देवगया, च मतलब और, भू देवगया अर्थात यह धरती देवगया यानी कि देवताओं के द्वारा आने जाने योग्य। तो देखो, यह देश वीरों के द्वारा भोग करने योग्य, कर्म के द्वारा सेवा करने योग्य, दुनिया के द्वारा वंदना करने के योग्य और देवताओं के द्वारा आने जाने योग्य। तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर कितने महापुरुष जन्मे। श्री कृष्ण का जन्म हुआ, राम का अवतार हुआ, उसके बाद और भी बहुत सारे जो महापुरुष है, बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे जो पैगंबर बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि देवदूत, बहुत सारे जो मैसेंजर्स ऑफ गॉड, वो सब हमारे भारत में जन्म हुए। तो कह सकते हैं कि यह धरती देवताओं के द्वारा भी आने जाने योग्य है। सदा पर्वानाम उत्सवानाम धैर्यम अर्थात यह देश हमेशा पर्व और उत्सवों का है। शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि, भारत स्वर्णभूमि की तरह पूरी दुनिया में सुशोभित होता है। तो पूरा का पूरा श्लोक और एक बार बता देता हूँ। यह वीरों के द्वारा भोग करने योग्य तथा कर्म के द्वारा सेवा करने योग्य, दुनिया के द्वारा पूजा करने योग्य तथा देवताओं के द्वारा आने जाने योग्य, हमेशा पर्व और उत्सवों की यह देश भारतवर्ष पूरी दुनिया में स्वर्ण भूमि की तरह सुशोभित होता है। अगला श्लोक। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चि जनानां इयं संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां धैर्यं शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं यानी कि यह देश ज्ञानिनां, ज्ञानियों की, च एव और वैज्ञानिकों की, अर्थात यह देश ज्ञानियों की तथा वैज्ञानिकों की है। विपश्चि जनानाम इयं संस्कृतानाम, विपश्चि जनानाम यानी कि विद्वानों की, इयं मतलब यह विद्वानों की, तथा संस्कृतानाम अर्थात सांस्कृतिक लोगों की है, अर्थात संस्कृति से भरे हुए लोगों की है। तो यह देश ज्ञानियों की तथा वैज्ञानिकों की, विद्वानों की तथा सांस्कृतिक लोगों की है। बहुनाम मतानाम जनानाम धैर्यम अर्थात बहुत सारे, बहुनाम यानी कि बहुत सारे, मतानाम, मतानाम यानी कि बहुत सारे मत अर्थात डिफरेंट व्यूज, जनानाम अर्थात लोगों की, धैर्यम अर्थात बहुत सारे मत वाले लोगों की यह देश भारतवर्ष शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि पूरी दुनिया में स्वर्ण भूमि की तरह शोभा पाता है। यह देश ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की तथा विद्वानों की और सांस्कृतिक लोगों की है। बहुत सारे मतों की यह देश भारतवर्ष पूरे दुनिया में
स्वर्ण भूमि की तरह शोभा पाता है। अगला श्लोक, इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां विशकशास्त्रिणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धैर्यं शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं यानी कि यह शिल्पिनां, शिल्पी यानी कि यह कलाकारों की है, यंत्र विद्याधराणां अर्थात यंत्र विद्या जानने वालों की, अर्थात यह देश शिल्पियों की तथा यंत्र विद्या जानने वालों की। विशक शास्त्रिणाम, विशक शास्त्री यानी कि डॉक्टर्स, वैद्यों की, तथा भू प्रबंध युताना यानी कि भू प्रबंधक लोगों की है। तो यह देश शिल्पियों की, यंत्र विद्या जानने वालों की, वैद्यों की तथा भू प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों की है। नटानाम, नटानाम यानी कि अभिनेता, नटीनाम यानी कि अभिनेत्री, कविनाम कवियों के, धरेयम यानी कि धरा प्लस यम धरेयम यह धरती, अर्थात यह धरती अभिनेताओं के, अभिनेत्रियों के तथा कवियों की है। शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि, भारत स्वर्णभूमि की तरह पूरी दुनिया में सुशोभित होता है। तो पूरे श्लोक का मीनिंग और एक बार देखते हैं। यह देश शिल्पियों की, यंत्र विद्या जानने वालों की, वैद्यों की तथा भू प्रबंधक लोगों की है। अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की तथा कवियों की यह देश भारतवर्ष पूरी दुनिया में स्वर्ण भूमि की तरह सुशोभित होता है। लास्ट श्लोक, वने दिग्गजानां तथा केसरिणां तटीनां इमां वर्तते भूधराणां शिखिनां शुकानां पिकानां धरेयं शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि। तो वने यानी कि वन में, दिग्गजानाम तथा केसरिनाम अर्थात यह देश वन में दिग्गजानाम यानी कि हाथियों की तथा केसरिनाम यानी कि शेरों की, अर्थात यह देश हाथियों की तथा शेरों की है। तटीनाम यम वर्तते भूधराणाम अर्थात यह देश नदियों की, तटीनाम अर्थात नदियों की, भूधराणाम अर्थात पहाड़ों की, तो यह देश नदियों की तथा पहाड़ों की है। शिखिनाम यानी कि मोरों की, शुकानाम तोतों की, पिकानाम कोयलों की, यह देश भारतवर्ष पूरी दुनिया में स्वर्ण भूमि की तरह शोभा पाता है। तो और एक बार देखते हैं। यह देश वन में हाथियों की तथा शेरों की है। यह देश नदियों की तथा पहाड़ों की है। मोरों की, तोतों की, कोयलों की यह देश भारतवर्ष पूरी दुनिया में स्वर्ण भूमि की तरह शोभा पाता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी अगर समस्या होती है तो आप उसी श्लोक को या इस वीडियो को और एक बार देख लीजिएगा। आपका सारा जो समस्या है, सारा जो शंका है वो सब दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। देखने के लिए सबको धन्यवाद।